हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो हर साल बिहार के लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, बिहार की बाढ़। हर मानसून में बिहार के कई जिले पानी में डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं और जान माल का भारी नुकसान होता है। सवाल ये है कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है, सरकार इसे रोकने में क्यों नाकाम रही है और इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73% यानी 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। यहाँ की 76% आबादी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहती है। लेकिन आखिर बाढ़ के पीछे कारण क्या है, आइए समझते हैं। भौगोलिक स्थिति और नदियाँ। बिहार की भौगोलिक स्थिति इसे बाढ़ के लिए अति संवेदनशील बनाती है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और घाघरा जैसी कई नदियां बहती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां नेपाल में भारी बारिश के दौरान उफान पर आ जाती हैं। नेपाल से आने वाला पानी तेजी से बिहार के निचले इलाकों में पहुंचता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बनती है। खासकर कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ने पिछले 250 सालों में 120 किलोमीटर तक अपना रास्ता बदला है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। नेपाल में भारी बारिश और जंगल कटाई। नेपाल में मानसून के दौरान भारी बारिश होती है और वहां जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। बारिश का पानी पत्थरों और गाद के साथ तेजी से बिहार की नदियों में आता है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। मानव जनित कारक। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाढ़ के लिए मानव जनित कारक भी जिम्मेदार हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण, अनियोजित शहरीकरण और जल निकासी प्रणालियों का अवरुद्ध होना बाढ़ को और गंभीर बनाता है। कोसी नदी पर बने तटबंध, जो 1950 के दशक में बनाए गए थे, अक्सर टूट जाते हैं, जिससे पानी और खतरनाक हो जाता है। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में एक दिन में 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होने पर नदियां खतरे के निशान को पार कर जाती हैं। गाद का जमाव। फरक्का बैराज जैसे ढांचों के कारण गंगा नदी में गाद जमा हो रही है, जिससे नदी की गहराई कम हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इन सभी कारणों का मिला-जुला असर बिहार को हर साल बाढ़ की त्रासदी की ओर धकेलता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी सरकार इस समस्या को क्यों नहीं रोक पा रही। सरकार क्यों नाकाम रही। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना का शिलान्यास करते हुए दावा किया था कि 15 साल में बिहार की बाढ़ समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन 70 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। आइए समझते हैं कि सरकार इस समस्या को नियंत्रित करने में क्यों असफल रही। अदूरदर्शी नीतियां। कोसी नदी पर तटबंधों का निर्माण एक प्रमुख उपाय था, लेकिन ये तटबंध बार बार टूटते हैं। मिट्टी से बने ये ढांचे भारी बारिश और पानी के दबाव को झेल नहीं पाते। कोसी हाई डैम जैसी परियोजनाएं, जो बिहार की बाढ़ को नियंत्रित कर सकती थी, 38 साल बाद भी अधूरी हैं। नेपाल के साथ सहयोग की कमी। कोसी और गंडक जैसी नदियां नेपाल से निकलती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी सहयोग का अभाव है। नेपाल में कोसी हाई डैम की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक तैयार नहीं हो सकी है। भ्रष्टाचार और संसाधनों का दुरुपयोग। बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए हर साल करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अनुचित प्रबंधन के कारण ये फंड प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं होते। तटबंधों और बांधों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता, जिससे हर साल नुकसान बढ़ता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव। बिहार में बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली अभी भी पूरी तरह प्रभावी नहीं है। कई बार बाढ़ का पानी अचानक आता है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का समय नहीं मिलता। जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता नहीं दी जाती। लोग नदी किनारे बस्तियां बसाते हैं, जो बाढ़ के दौरान सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इन सभी कमियों के कारण बिहार की बाढ़ की समस्या हर साल और गंभीर होती जा रही है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? आइए अब बात करते हैं बाढ़ नियंत्रण के उपायों की। बाढ़ नियंत्रण के उपाय। बिहार में बाढ़ को पूरी तरह रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। मजबूत तटबंध और बांधों का निर्माण। तटबंधों को मिट्टी के बजाय कंक्रीट या अन्य मजबूत सामग्री से बनाया जाना चाहिए। नियमित रखरखाव और निगरानी से टूटने की घटनाओं को कम किया जा सकता है।
कोसी हाई डैम जैसी परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भारत नेपाल सहयोग बढ़ाना होगा। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर एक मजबूत बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। सैटेलाइट फोन, जीपीएस और अन्य संचार उपकरणों का उपयोग करके समय पर जानकारी दी जा सकती है। जल निकासी प्रणाली का सुधार। बिहार में जल निकासी प्रणालियों को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को हटाना होगा। नदियों में गाद की सफाई नियमित रूप से की जानी चाहिए ताकि उनकी जल धारण क्षमता बढ़े। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। नेपाल और बिहार में नदी किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। जंगलों की कटाई पर रोक लगाकर बारिश के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। जल संचयन और भंडारण। वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बड़े पैमाने पर जलाशय और टैंक बनाए जा सकते हैं। हांगकांग जैसे मॉडल को अपनाकर भूमिगत जल भंडारण टैंक बनाए जा सकते हैं जो बाढ़ के पानी को कम कर सकते हैं। जागरूकता और प्रशिक्षण। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना होगा। स्कूलों और समुदायों में बाढ़ से बचाव के तरीकों पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। इन उपायों को लागू करने से बिहार में बाढ़ के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार, समाज और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। सरकारी प्रयास और चुनौतियां। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ को 4 श्रेणियों में बांटा है: अचानक बाढ़, नदी की बाढ़, जल निकासी की भीड़ और स्थायी जल भराव। सरकार ने राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों से भोजन और दवाइयां वितरित की हैं। 2024 में 19 जिलों में 12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और प्रशासन ने 1400 नावों का उपयोग कर राहत कार्य किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत शिविरों का जायजा लिया। हालांकि ये प्रयास ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक हैं। बाढ़ आने के बाद राहत कार्य तो किए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान की कमी है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और संसाधनों का सही उपयोग न होना सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। दोस्तों, बिहार की बाढ़ की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इसे हल करने के लिए नई सोच और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह दीर्घकालिक योजनाएं बनाए, नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए। साथ ही हम नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, नदियों को अतिक्रमण से मुक्त करना होगा और बाढ़ से बचाव के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप बिहार की बाढ़ समस्या के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें कि आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या सुझाव देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।